नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं कि महिलाओं की विवाह के लिए क्या उम्र हो, जो लड़कियां हैं उनकी विवाह के योग्य उम्र क्या हो। ये अभी सरकार ने कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। 15 अगस्त 2020 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि महिलाओं की विवाह के योग्य जो उम्र है वो हम बढ़ाने जा रहे हैं। तो बढ़ाने के मूलतः क्या कारण रहे, क्यों बढ़ाई जा रही, इस बारे में हम समस्त चर्चा करेंगे। तो 15 अगस्त को ये घोषणा की गई और जून 2020 में कर रहे हैं कि जून 2020 में एक टास्क फोर्स का केंद्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो जून 2020 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया और दिसंबर 2020 में ये जो है नीति आयोग के पास प्रस्ताव भेजा गया। तो नीति आयोग के इस टास्क फोर्स के अंतर्गत कौन कौन शामिल था? तो टास्क फोर्स के अंतर्गत नीति आयोग के वीके पाल नीति आयोग के, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्रालयों के सचिव और विधायी विभाग भी इसमें शामिल रहे। तो जो टास्क फोर्स बनाई गई, केंद्रीय टास्क फोर्स के अंतर्गत नीति आयोग के पास प्रस्ताव भेजा गया, केंद्रीय टास्क फोर्स बनाई गई। तो केंद्रीय टास्क फोर्स के जो अध्यक्ष हैं वो रही जया जेटली जी इसकी अध्यक्ष रही। ये अध्यक्ष रही टास्क फोर्स की और जया जेटली जी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की गई। और इस टास्क फोर्स के जो सदस्य रहे उसके अंदर नीति आयोग के वीके पाल रहे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सचिव हैं वो भी इसमें शामिल रहे और विधायी विभाग भी इसमें शामिल। फोर्स के द्वारा 16 यूनिवर्सिटीज, 15 एनजीओज और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में से, पिछड़े तबकों से और सभी धर्मों से फीडबैक लिया गया और सभी धर्मों से फीडबैक लेने के पश्चात ही इस पर कैबिनेट की मोहर लगी और अब केंद्र सरकार इसे संसद में पारित कराने जा रही है। तो इसके विषय में पहले हमने देखा कि क्या होगी लड़कियों की विवाह योग्य उम्र, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि हम लड़कियों की उम्र जो है विवाह के योग्य बढ़ाने जा रहे हैं। इस संबंध में एक टास्क फोर्स गठित की गई। टास्क फोर्स की जो अध्यक्ष हैं वो जया जेटली जी को रखा गया। इसके साथ में जया जेटली के अध्यक्षता में नीति आयोग के वीके पाल रहे और मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव रहे। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय रहा और विधायी विभाग भी इनमें शामिल रहा। तो इसके दौरान इस टास्क फोर्स के द्वारा 16 यूनिवर्सिटियों से, 15 एनजीओ से और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से और पिछड़े तबकों से, सभी धर्मों से फीडबैक लिया गया। इसके बाद में इसके ऊपर बढ़ाने का उद्देश्य क्या रहा,
उद्देश्य क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। उद्देश्य एक तो है महिलाओं को उच्च शिक्षा एवं करियर बनाने के महिलाओं को उच्च शिक्षा एवं करियर बनाने हेतु महिलाओं को उच्च शिक्षा एवं करियर बनाने हेतु अवसर प्रदान करना। पहला उद्देश्य तो यह है महिलाओं को उच्च शिक्षा में और करियर बनाने हेतु अवसर प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर को कम करना। और तीसरा जो उद्देश्य है वो महिलाओं में पोषण को प्रदान करना। पोषण प्रदान करना, ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं महिलाओं की विवाह योग्य उम्र बढ़ाने के। इसका मुख्य कारण ये है, 3 जो मुख्य उद्देश्य हैं उसका कारण ये है कि कई बार जो महिलाएं हैं वो उनकी कच्ची उम्र में शादी हो जाती है, इस वजह से वो अपने करियर नहीं बना पाती है, वो पढ़ नहीं पाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, उच्च शिक्षा तक नहीं जा पाती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 10वीं तक पढ़ाते हैं, उसके बाद पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है और उनकी शादी कर दी जाती है। तो शादी करने के बाद में उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है और वे अपने करियर से जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी उन्हें करियर का अवसर नहीं मिलता है, इस कारण से ये वंचित हो जाती हैं। दूसरा कारण है मातृ मृत्यु दर को कम करना। तो इसका मुख्य कारण है कि महिलाओं में जो है एक निश्चित उम्र के दौरान ही उसके अंतर्गत परिपक्वता आती है कि वो बच्चे को जन्म दे सके। तो ऐसी स्थिति में जब उनकी महिलाओं की विवाह कम उम्र में कर दिया जाता है तो उनके अंदर वो परिपक्वता नहीं आती है, इस वजह से डिलीवरी के दौरान उनकी मृत्यु संभव होती है। इस कारण से एक मातृ मृत्यु दर को कम करना, ये भी एक मूल उद्देश्य रहा है। तीसरा उद्देश्य पोषण प्रदान करना, क्योंकि महिलाओं का बच्चे को जन्म देने के लिए शरीर परिपक्व नहीं होता है कम उम्र के दौरान, तो वो एक अच्छा पोषण प्रदान उनको किया जाए ताकि उनका शरीर उसके लिए उपयुक्त हो, तभी वो बच्चे को जन्म दे। ऐसे इस कारण से ये मुख्य उद्देश्य हैं इसकी, महिलाओं की जो उम्र बढ़ाने के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो ये हैं। अब इसमें क्या बदलाव होगा, अब इसके बारे में बदलाव क्या होगा वो हम चर्चा करते हैं। किस कानून में हमें बदलना पड़ेगा, क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, इस बारे में हम चर्चा। बदलाव क्या करना होगा, एक तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, तीसरा है बाल विवाह निषेध एक्ट 2006। इन तीनों में हमें बदलाव करना होगा, क्योंकि तीनों में ही जो बालक और बालिका यानी जो विवाह योग्य उम्र है वो लड़की की उम्र है 18 वर्ष और लड़के की उम्र है 21 वर्ष। तो लड़के की उम्र जो है वो 21 वर्ष है, लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष है। मैं अब ये बताने जा रहा हूँ कि अब क्या होगी, हमना टाइटल ये था क्या होगी लड़कियों की विवाह योग्य उम्र, अब क्या होगी। तो हम 18 वर्ष तो वर्तमान में है ही, लेकिन अब क्या होने वाली है, अब लड़कियों की उम्र जो है 21 वर्ष होने वाली विवाह योग्य उम्र अब जो है 21 वर्ष होगी। तो अब हम लड़का और लड़की दोनों की उम्र जो है 21 वर्ष होगी, लड़के की भी 21 वर्ष और लड़की की भी उम्र 21 वर्ष होगी। इसके लिए हमारे को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और बाल विवाह निषेध एक्ट जो है वो 2006, इनमें परिवर्तन करना होगा। तो इनमें बदलाव के लिए हमें क्या करना होगा, इसके सेक्शन 5 के 3rd कॉलम में चेंज करना होगा।
तो इनमें बदलाव करना होगा, तीनों कानून में बदलाव करना होगा। तो इससे पहले क्या था कि शारदा एक्ट था 1929 में आया था। उसमें लड़की की उम्र 15 वर्ष रखी गई थी और लड़के की उम्र जो है वो 18 वर्ष रखी गई थी। लेकिन 1978 में इसमें परिवर्तन किया गया और लड़की की उम्र जो है वो रखी गई 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र जो है वो रखी गई 21 वर्ष। तो इस तरह से ये परिवर्तन किया गया। तो सबसे पहले अब उम्र को क्यों बढ़ाया जा रहा है इस बारे में चर्चा कर रखे हैं। सरकार ने इसके उद्देश्य बताए हैं। मुख्य 3 उद्देश्य हैं कि महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना, उनको आगे बढ़ाना। साथ ही में दूसरा जो उद्देश्य है वो है मातृ मृत्यु दर को कम करना, और तीसरा उद्देश्य है जो उनको कुपोषण से बचाना। तो इन सभी उद्देश्यों के बारे में हमने चर्चा करी है। अब कुछ कारण हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। अब तक क्या प्रावधान था इस पर हम चर्चा करते हैं। इससे पहले लड़की की उम्र 18 वर्ष थी और लड़के की उम्र जो है वो 21 वर्ष है। विवाह योग्य जो उम्र है वो ये है। अगर इससे कम वर्ष के लड़का लड़की का विवाह होता है तो वह बाल विवाह माना जाएगा। बाल विवाह माना जाएगा, उनको बालक माना जाएगा। और बाल विवाह को एक बाल विवाह निषेध का कानून जो है 2006 में आया। उसके तहत क्या है नियम कि अगर ऐसा विवाह करने वाला, करवाने वाला और इसके लिए प्रेरित करने वाले को 2 साल की सजा हो सकती है। 2 साल की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब जो नया कानून आएगा ये सभी धर्मों पर लागू होगा। ये सभी धर्मों पर लागू होगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा सरकार का जो नया नवीनतम बदलाव है, नया परिवर्तन है, नया जो कानून आने वाला है उसके बारे में हमने चर्चा करी कि लड़कियों की विवाह योग्य उम्र अब 21 साल कर दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमने कौन से कानून के तहत क्या बात है ये हमने पढ़ी है। तो आज हम आपको एक अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।